बात कि हमारी पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है और आज जो ये वार्ता है ये आप इसको मान करके चलिए कि ये दो पक्षीय नहीं त्रिपक्षीय वार्ता थी। आपको एक तरफ सीसीएल मैनेजमेंट, एक तरफ विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति और हम लोगों का जो टीम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, वो टीम भी बैठा हुआ था। सीसीएल हेडक्वार्टर आए, क्या वार्ता में हुई? देखिए, सबसे पहली बात कि करगली में पिछले दिनों एक बैठक हुई थी और जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति हैं उन लोगों ने पार्टी के अध्यक्ष और डुमरी के जो माननीय विधायक है टाइगर जयराम महतो जी से उन्होंने समर्थन मांगा था। पार्टी ने ये कहा था कि 6 तारीख से जो इनका आंदोलन होने वाला है सीसीएल एरिया में, उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समर्थन करेगी, कार्यकर्ता उस चक्का जाम को सफल बनाने में योगदान देंगे। लेकिन इस बीच में सीसीएल मैनेजमेंट की एक चिट्ठी गई कि 7 तारीख को आप लोग आइए वार्ता में। तो आज उसी के तहत हम लोग वार्ता में थे। जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के जो लोग थे और पार्टी की तरफ से हम लोग सबको ही बैठे हुए थे वार्ता में, और जिन बातों पर सहमति बनी है कि जो रैयत है जिनके नौकरी का मामला पेंडिंग है, कुछ उसमें कलेक्टिव और कुछ सेलेक्टिव मामले भी लोगों ने उठाए थे, तो उस पर 2 महीने का समय दिया गया है। कारों में बिना विस्थापन के कुछ लोगों का घर तोड़ा गया है, उस मामले को सिस्टमेटिक करने के लिए कहा गया है सीसीएल मैनेजमेंट को। उन्होंने आश्वासन दिया है। सीसीएल अप्रेंटिस के नियोजन के मामले पर अल्टरनेट वे पर विचार करने पर सहमति बनी है। जो इंडिविजुअल केस के अलावा जो कलेक्टिव मामले जो उठाए हैं विस्थापन को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर, नौकरी को लेकर और मुआवजे को लेकर, उस पर सहमति बनी है। डीएमएफटी के फॉर्मेट पर फिर से ये लोग अपील करने का आश्वासन दिए हैं कि डीएमएफटी के फंड का जो यूज़ होता है उस यूज़ को कैसे होता है, नहीं होना, हालांकि हायर लेवल की बात है, डीएमएफटी फंड का जो निर्धारण होता है। बट सीसीएल मैनेजमेंट से ये कहा गया है कि जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो मामला है, विस्थापितों के ऊपर जो खर्च करना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो डीएमएफटी फंड का जो मोबिलाइजेशन वो उधर होना चाहिए। कोयला चोरी ढोरी क्षेत्र में, बेरमो क्षेत्र में कोयला चोरी का मामला हम लोगों ने उठाया है कि सीसीएल की प्रॉपर्टी है, किन कारणों से कोयला चोरी हो रही है, क्यों बेरमो में कोयला का जो माफिया है, कोयल माफिया जो पनपे हैं, उनमें किसकी गलती है, इस मामले पर हम लोगों ने कहा है कि आप इस मामले को देखिए। जो D2 क्वार्टर मामले पर जो एक FIR हुआ था, हम लोगों ने इस मामले को उठाया। GM ढोरी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको पॉजिटिवली देखेंगे। सीसीएल CSR और जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो मैटर था, इसको कैटेगोरिकली हम लोगों ने उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया है। माइनिंग एरिया से बाहर जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन पर हम लोगों ने ध्यान दिलवाया है। जो मैनेजमेंट है उन्होंने सार्थक पहल करने की बात की है। और ये जो अनऑथराइज्ड क्वार्टर ऑक्यूपेशन पर जो कार्रवाई करने की जो बात है, हम लोगों ने उसको फिर से आज अल्टीमेटम दिया। GM ढोरी बैठे हुए थे, उनको हम लोगों ने कहा है कि जो नोटिस आपका है उसको आपको कार्रवाई करनी होगी। जो इविक्शन एक्ट है 1971 का, उसके तहत नोटिस है। आपके स्टेट कोर्ट के आदेश के आधार पे आपको इविक्शन कराना होगा। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, यानी तो फिर हम लोग भी इसको देखेंगे। बैठक में विस्थापन पॉलिसी और RR पॉलिसी को हमारे डुमरी के जो माननीय विधायक हैं टाइगर जयराम महतो जी, ये बजट सत्र में उठाएंगे। सीसीएल मैनेजमेंट का भी आग्रह था और विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति ने भी कहा है कि जो विस्थापन आयोग की जो बात है और जो RR पॉलिसी है उसको विधानसभा में उठाना है। एक माइनिंग सर्वेयर ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करने की बात हुई है कि लोगों को रोजगार देने में सहूलियत हो। अगर माइनिंग सर्वेयर की जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो स्थानीय लेवल पर सर्वेयर बनेंगे और उनको सहूलियत होगी। डिस्प्लेस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो DC बोकारो हैं उनके साथ बैठ करके ऑथेंटिकेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करने पर सहमति बनी है। सीसीएल एरिया में जो आउटर विस्थापित क्षेत्र है उनमें जो सड़क का निर्माण और जो मेंटेनेंस है वो पेंडिंग है। बहुत सारा शिकायत हो रहा है। हमारी जो गुमिया की विधायक है, हालांकि वो बेरमो में रहने वाली हैं, पूजा महतो जी बार बार उठा रही थी, तो उनकी जो डिमांड है उनको भी आज हम लोगों ने रखा है कि सड़क बने आउटर एरिया में, विस्थापित एरिया में। और जिन मुद्दों पर आज सहमति बनी है और जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की मौजूदगी में जो सीसीएल मैनेजमेंट की बात हुई है, अगर सार्थक पहल नहीं होता है और अगर संस्था को पॉजिटिव रिस्पॉन्स सीसीएल मैनेजमेंट नहीं करता है, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विस्थापितों से जुड़े सभी मामलों को सीधा टेक ओवर करेगी। टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग सीसीएल एरिया में अपने ढंग से आंदोलन को चलाएंगे। ठीक है। टाइगर जयराम महतो जी आज कल ही रांची आए थे, लेकिन आप लोग के जो हेडक्वार्टर सीसीएल हेडक्वार्टर नहीं है, क्या कारण रहा? देखिए, इस बारे में उनको औपचारिक, चूंकि वो माननीय विधायक हैं, उनके लिए औपचारिक निवेदन इनको करना चाहिए था वार्ता में। तो जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं लखन महतो जी, हमको लग रहा है कि उनसे चूक हुई है, उनको ये इसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। तो हमको शायद उन्होंने बात भी की है और उन्होंने अपनी विफलता मानी है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि विस्थापितों की लड़ाई अगर मिल के लड़ना है तो आपको मिलकर चलना पड़ेगा। अगर इस तरह का अगर काम करेंगे, अगर लोगों को, अगर क्या लखन महतो जी क्या टेबल के नीचे से कुछ बात चल रही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ
कुछ नहीं, बैठक में तो ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन जयराम महतो क्यों बैठ नहीं देखिए सीधा सीधी बात, आप लोग हर चीज में परखत तरीके से बात उठाते जयराम महतो, जयराम महतो के नहीं बुलाया? बिल्कुल आना चाहिए था। किन परिस्थितियों में नहीं आए हैं, तो हमको लग रहा है कि जो अध्यक्ष है समन्वय समिति के लखन महतो जी, इसका जवाब उनको देना चाहिए। इनका जवाब उनको देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वो नहीं आए। जब वार्ता होने के लिए तैयारी थी, मेरे साथ कल रात में अध्यक्ष की बात हुई है, उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन रांची आ गए थे। बिल्कुल, मुझे जो जानकारी है इस बात की, तो लखन महतो जी से ये सवाल आप लोग कीजिए, वो जवाब देंगे इसका। आज आप कह रहे हैं कि जो बातें सहमति बनी है उस पर तो यहाँ के हेडक्वार्टर जीएम वो उपस्थित नहीं थे, फिर ये बात तो आधी अधूरी हो गई ना? नहीं, हेडक्वार्टर डायरेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नहीं थे यहाँ पे, लेकिन तीन कोलियर्स के जीएम यहाँ पर मौजूद थे, तो उनके बीच में सहमति बनी है। और वो देखिए, उनके पास प्राधिकार है, उनके पास अथॉरिटी है, और अपने सुपीरियर को वो ब्रीफ कर सकते हैं, उनसे क्लियरेंस लेकर जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उस पर वो पहल कर सकते हैं। अगर वो अपने सुपीरियर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या जिन मुद्दों पर सहमति बनी है अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो जीएम रैंक के अधिकारी का कुल इंडिया में या सीसीएल में क्या मतलब है? तो फिर हमको तो लग रहा है कि उनके अपने पद की एक और बात उठा रहा था, जयराम महतो केस वापस लिया जाए, क्या? बिल्कुल, उस मैटर को हम लोगों ने उठाया कि उस क्वार्टर के मामले पर D2 के मैटर पे जो एफआईआर हुआ है, हम लोगों ने कैटेगोरिकली विशेष तौर पर यह मामला उठाया, और विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने भी उसमें समर्थन किया कि जो माननीय विधायक है जयराम महतो जी, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। तो जीएम ढोरी जो है, उन्होंने सिन्हा साहब ने ये कहा है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। हम भी अंदर बैठे हैं तो बोले कानूनी कार्रवाई इसे कुछ बोले। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की वो बात निश्चित तौर पे कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि कंप्लेनर आप हैं, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर ने कंप्लेन किया है, तो इस मैटर को आप देखिए, आप चाहे तो कंप्लेन वापस ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक अनऑथराइज ऑक्यूपेशन का सिर्फ अपने केस बनाया है, बाद बाकी जो इस केस को फैब्रिकेट किया गया है, तो उस फैब्रिकेशन को विड्रॉ करना चाहिए। तो आपके माध्यम से भी जीएम ढोरी से हम लोग ये कहना चाहेंगे सिन्हा साहब से कि भाई ये जो एफआईआर हुआ है D2 के मामले पर, आप उसको अनफैब्रिकेट कीजिए, जो फैब्रिकेशन हुआ है उसको आप विड्रॉ कीजिए। अच्छा, आप लोग के ऊपर एक और आरोप लगाया था कि 50 लाख रुपया अखलाक अंसारी जी ने ये मांगे थे रंगदारी, ये क्या मामला था? देखिए, ये मैटर चूँकि आज हम लोग सीसीएल हेडक्वार्टर में है, ये मैटर आप लेकर के जा रहे हैं जो जीके स्प्रिट का जो मामला है, गोविंदपुर एरिया का मैटर है। देखिए, पिछले 25 दिसंबर को जब गैस का रिसाव हुआ था, इथेनॉल बनाने की कंपनी है वहाँ पर, जब जमीन एक्वायर किया गया 18 एकड़, जब लिया गया ग्रामीणों के साथ, तो क्या कहा गया कि यहाँ कॉलेज बनेगा, फ्रूट जूस की फैक्ट्री लगेगी, मिलिट्री को सप्लाई करने के लिए बियर बनाया जाएगा, और जो यूज़ ऑफ लैंड है, जो बोल करके ज़मीन का खरीद हुआ, अधिग्रहण हुआ, उस ज़मीन पे इन लोगों ने नेचर ऑफ बिजनेस बदला है। हमको लग रहा है कि ये गलत बात है, और आप आबादी के बीच में इस ढंग का अगर स्प्रिट की फैक्ट्री चलाते हैं, इथेनॉल का फैक्ट्री चल रहा है, गैस रिसाव हुआ, गैस रिसाव के मामले पर जब ग्रामीणों के आग्रह पे हमारे पार्टी के अखलाक अंसारी जी, दूसरे कार्यकर्ता और दूसरे पार्टी के लोग भी जब धरना प्रदर्शन पर बैठे, तो 9 दिन के बाद मैनेजमेंट ने एफआईआर किया। वो फैक्ट्री किनका है और उस फैक्ट्री के मालिक का झारखंड के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का क्या संबंध है, ये जांच का विषय है। तो किनके दबाव में वो एफआईआर हुआ है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं। तो जो गलत आरोप ये लगाया गया कि 50 लाख की रंगदारी मांगी गई, हम लोग तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, वो गुप्ता जी बताएं जरा, जो फैक्ट्री के ऑनर है, कि किनके सामने मांगी गई, कौन कौन लोग थे वहाँ पर, किस तरीके से आपसे बात हुई है। अगर आप मनगढ़ंत आरोप अगर आप लगाएंगे कि ये अखलाक अंसारी जी ने रंगदारी मांगा है, तो धरना प्रदर्शन से तंग आकर के, आंदोलन से तंग आकर के अगर आप नेताओं को एफआईआर में फंसाएंगे, अगर आप झूठे मुकदमे करेंगे, तो पार्टी डरने वाली नहीं है, नेता डरने वाले नहीं है, वो अपना काम करेंगे और इसका सबूत उनको देना पड़ेगा कोर्ट में कि मांगा गया था। और अगर चार्ज अगर गलत हुआ तो निश्चित तौर पर उन पर मानहानि का केस करेंगे, डिफर्मेशन का केस उनको झेलना पड़ेगा। उन मीडिया को क्या कहेंगे जो आग उगलने का काम करे जयराम महतो के ऊपर, गलत बयान आ रहा है, क्या देखिए, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, और जिस ढंग से मीडिया का एक धड़ा मोर्चा खोल करके इस तरह की बातों में इंडल्ज होता है, लोग बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट है। पार्टी इसको कंडेम करती है, हम लोग इसकी आलोचना करते हैं, और पार्टी के तरफ से हम लोग विनम्र होकर के जितने झारखंड के कार्यरत पत्रकार हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप जब कभी भी रिपोर्टिंग करें तो मैच्योरिटी शो करें। अगर झारखंड के अंदर जो 3 धड़ा है पत्रकारों का, एक वो धड़ा है जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता है, सकारात्मक होकर रिपोर्टिंग करता है, सिर्फ हम लोगों के पार्टी और जयराम जी के बारे में नहीं, सभी मुद्दों पर जितना ब्लैक होता है ब्लैक बताते हैं, जितना व्हाइट होता है व्हाइट बताते हैं लोग। तो हम लोग भी आग्रह करते हैं कि अगर कोई बात अगर आपके संज्ञान में आता है तो हम लोग का भी पक्ष लो, आप लोग लीजिए। जैसे अखलाक अंसारी जी के मैटर पे एफआईआर के आधार पर लोगों ने न्यूज़ बनाया, किसी ने भी पार्टी के अध्यक्ष से, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ताओं से, स्वयं अखलाक जी से बात करने का जहमत नहीं उठाया, तो वन साइड रिपोर्टिंग जो है वो पार्टी
स्वीकार नहीं करती है और उसके प्रति फल में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। ये बात भी कुछ पत्रकारों ने मुझसे कही है। तो जब कोई वाइडेड इंटरेस्ट से अगर एक्ट करेगा तो उसको वो रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बट फिर भी पार्टी आज जिस बुलंदी पर है और टाइगर जयराम महतो जी जिस मुकाम पर है, पार्टी को जो मजबूती मिली है, झारखंड के पत्रकारों ने निश्चित तौर पर पार्टी को समर्थन किया है, हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो वाइडेड इंटरेस्ट से काम करते हैं। ऐसे पत्रकारों से मेरा आपके माध्यम से भी आग्रह होगा कि वो किसी के इशारे पर गाइड होकर के लोभ में या भय में आकर के वो काम ना करे। अगर वो लालच में वशीभूत होते हैं, किसी के डर से काम करते हैं, तो बेहतर होगा कि वो पत्रकारिता छोड़े। पत्रकार बनने का लायक वो नहीं है, या नहीं तो अगर आप पत्रकारिता के पेशे में हैं तो आप ईमानदार बने, आप ईमानदार होकर के मतलब निष्पक्ष होकर के आप काम करें। हमारी गलती को भी आप अंडरलाइन करें, हम स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन आप अगर तमाशा खड़ा करेंगे, अगर आप एक पत्रकार अगर पार्टी बनने का अगर प्रयास करेगा तो रिएक्शन होगा। बट फिर भी अब तक जो हुआ सो हुआ, और उसमें से देखिए कुछ जूनियर पत्रकार हैं, तो क्योंकि हमको लग रहा है कि उम्र में सब कोई छोटे हैं जो ये सब हरकत कर रहे हैं, तो एक बड़े भाई होने के नाते उनको भी मैं मशवरा देना चाहता हूं पार्टी की तरफ से कि थोड़ी मैच्योरिटी वो दिखाएं, एक प्रतिष्ठित पत्रकार के रूप में अपने करियर को लेकर के आगे बढ़े, कि समाज में उनका सम्मान मतलब कायम हो, बढ़े। लेकिन बायस्ड होकर के रिपोर्टिंग करना पार्टी को स्वीकार नहीं। विजय जी, आज जिन बातों पर सहमति बनी है, आगे जाकर अगर ये रुक जाती है, क्योंकि हजारों लोगों का उम्मीद आज यहाँ पर बैठा था, तो अगर बात आगे जाकर रुक जाती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है, और आज जो ये वार्ता है ये आप इसको मान करके चलिए कि ये दो पक्षीय नहीं त्रिपक्षीय वार्ता थी। आपको एक तरफ सीसीएल मैनेजमेंट, एक तरफ विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति, और हम लोगों का जो टीम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, वो टीम भी बैठा हुआ था स्वयं टाइगर जयराम महतो जी के निर्देश पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं हमको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। और 3-3 जीएम चूँकि यहाँ पर बैठे हुए थे, हमको नहीं लग रहा है कि वो अपने शब्दों से फिरेंगे। लेकिन अगर वो अपने शब्दों से फिर गए तो फिर पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है। निश्चित तौर पर जो सीसीएल माइनिंग एरिया के जो विस्थापित हैं, उनके सभी सवालों को पार्टी सीधा टेक ओवर करेगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में उनकी मांगों के समर्थन में हम लोग उनके आंदोलन को निश्चित तौर पर सीधा आगे बढ़ाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी सीसीएल संबंधित जो भी, चाहे वो नौकरी की बात हो, विस्थापित के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें हमारे सीसीएल के जो भी प्रबंधक हैं, जीएम महोदय, वो बार बार टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन विस्थापित समन्वय समिति के द्वारा और जेएलकेएम के आह्वान पर 6 तारीख को जो चक्का जाम का आंदोलन रखा गया था, उसको देखते हुए जीएम साहब ने आग्रह किया कि आप लोग आइए हेडक्वार्टर, हम लोग वार्ता करेंगे। और बहुत सारे प्रमुख बातों पर वार्ताएं हुई और कुछ वार्ताएं पे उन लोग सहमति भी बनाई। देखिए, उनका अभी रिपोर्ट हमको लग रहा है कि कुछ देर में आ जाएगी। और अगर वो सीसीएल इस बात पर सहमति नहीं बनाती है तो जिस प्रकार आप जानते हैं, भली बात जानते हैं, झारखंड की जनता जानती है, और जिस प्रकार से जयराम महतो को लोगों ने विश्वास करके इस मुहिम पर अपना साथ लिया, इस समिति ने हम लोग का साथ लिया, तो आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और देखिए, झूठ मूठ का फर्जी केस मुकदमा जो हमारे सुप्रीमो के ऊपर लगाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। अब देखा जाए तो ऐसे हजारों क्वार्टर हैं जो विस्थापित के नाम छोड़िए, ऐसे तत्व आके कब्जा करके बैठे हुए हैं जिसका इस जमीन से कुछ वास्ता नहीं है, वहाँ के सीसीएल से कुछ वास्ता नहीं है। उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई एफआईआर, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन, किसी प्रकार का कोई केस नहीं दर्ज किया गया। लेकिन आज देखिए, अगर आप सीसीएल के मुद्दे पर बात करते हैं तो बस इनका ही कहना है कि आपको केस कर देंगे। उनको तो डराने का और कुछ मुद्दा है नहीं, उनका एक ही मुद्दा है कि किस प्रकार से केस करके यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के रैयत को, यहाँ झारखंड वासियों को डराया जाए। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। आप लोग नहीं डरिएगा? नहीं डरेंगे क्यों, हम लोग शुरू से नहीं डरे हैं, जब से भाषा आंदोलन किए तब से नहीं डरे हैं, तो आज क्यों डरेंगे? आज तो हम लोग के पास एक विधायक है, अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आप चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोग के द्वारा माध्यम से झारखंड की जनता को बात पहुंचाएंगे। आज हम लोग का वोट प्रतिशत 12 लाख से ऊपर है, तो हो सके आने वाला समय में हम लोग को झारखंड, आज 12 लाख जनता हमारी बात को सुना, उन्होंने विश्वास मत दिया, तब जाके हम लोग का वोट आया। आने वाला समय में इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और झारखंड के मुद्दों में हम लोग जिस प्रकार लड़े थे और आगे